व्हाट्सएप दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इंस्टेंट मैसेज प्लेटफॉर्म है। इस ऐप का इस्तेमाल पर्सनल और ऑफिशियल दोनों तरह से किया जाता है। क्या हो अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट कोई हैक कर ले? जाहिर है आप बहुत परेशान हो जाएंगे। आपके व्हाट्सएप चैट में निजी से लेकर जरूरी चीजें होती हैं, कुछ दस्तावेज होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है और वो परेशान भी हुए हैं। स्कैमर्स लोगों को ठगने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे एक तरीके को लेकर पुलिस लोगों को सावधान कर रही है। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में एक फेसबुक पोस्ट किया है जिसमें लोगों को व्हाट्सएप स्कैम के बारे में बताया जा रहा है। ये वार्निंग एक स्टूडेंट और बिजनेसमैन की शिकायत के बाद दी गई है। आपने कई बार सुना होगा कि किसी शख्स के नाम से फेसबुक आईडी बनाकर दूसरे से पैसे मांगने की शिकायत जो है वो सामने आती है। कई लोग जरूरतमंद या इमरजेंसी समझकर पैसे दे भी देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ऐसा ही फर्जी आईडी बनाकर इस काम को किया गया है। ये मामला भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन फेसबुक की जगह व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है और इसकी शुरुआत 21 जून को हुई थी। दरअसल स्कैमर्स पहले किसी यूजर का फेसबुक अकाउंट हैक करते हैं। हैक किया अकाउंट से स्कैमर उस यूजर के फ्रेंड्स को योगा क्लासेस ज्वाइन करने के लिए बोलता है जिसकी उसने शुरुआत की है, और इसके बाद स्कैमर एक लिंक भेजता है, उस पर क्लिक करने के लिए कहता है। लिंक पर क्लिक करने के बाद स्कैमर यूजर से 6 अंक का ओटीपी मांगता है। मामले की जांच करने एक अधिकारी ने यह बताया कि जैसे ही कोई यूजर उस ओटीपी को शेयर करता है, स्कैमर्स उसका व्हाट्सएप अकाउंट एक्सेस कर लेता है। यूजर ने जिस ओटीपी को शेयर किया है, दरअसल वो एक व्हाट्सएप वेरिफिकेशन कोड होता है जिसके जरिए वो वेरिफिकेशन करता है और व्हाट्सएप को हैक कर लेता है। इस कोड की मदद से स्कैमर्स के पास यूजर का व्हाट्सएप अकाउंट पहुंच जाता है। इस मामले में स्कैमर्स ने लोगों को फंसाने के लिए योगा क्लासेस के प्री टेस्ट का इस्तेमाल किया था। जैसे ही कोई स्कैमर के जाल में फंसता है, ये उनसे पैसे मांगने लगते हैं। इतना ही नहीं, ये स्कैमर्स लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट का इस्तेमाल गैर कानूनी काम के लिए भी करते हैं। पुलिस ने यूजर्स को इस तरह के किसी भी स्कैम से सावधान रहने के लिए कहा है। इस तरह के स्कैम से बचने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना होगा। इसके अलावा यूजर्स को ओटीपी शेयर नहीं करना चाहिए। अगर कभी ओटीपी शेयर करते भी हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो किस काम के लिए है, क्योंकि जब आपके पास ओटीपी आता है तो उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि किस परिप्रेक्ष्य में आपसे ओटीपी मांगा जा रहा है। ऐसे में इंटरनेट की दुनिया में आपकी सेफ्टी का एकमात्र तरीका आपकी सावधानी ही है। तो अगली बार जब कोई आपसे ओटीपी मांगे या कोई लिंक भेजे तो पुष्टि किए बिना उस पर क्लिक नहीं करना। इससे पहले भी ओटीपी और लिंक के जरिए कई बार लोगों से ठगी के मामले सामने आए हैं। हालांकि समय समय पर सरकार द्वारा भी लोगों को ऐसे स्कैम से बचने के लिए चेताया जाता रहा है। गृह मंत्रालय ने साइबर ठगी के बाद कंप्लेन करने और शिकायत दर्ज करने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। 1930 डायल करके आप अपने साथ हुए साइबर ठगी की कंप्लेन कर सकते हैं। गृह मंत्रालय पर शिकायत मिलते ही इस पर काम होना शुरू हो जाता है। हो सकता है कि कुछ ही देर में आपके पैसे वापस आपके अकाउंट में भी आ जाए, लेकिन आपको सचेत रहना है। ध्यानपूर्वक कोई ट्रांजैक्शन या फिर कोई ट्रांसफर करना है, ओटीपी किसी को नहीं बताना है और किसी भी लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक नहीं करना है।